सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल सच्चा संगम पे। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं और आगे आने वाले कुछ वीडियोस जो हैं उनमें मेरा मोटिव ये है कि जो आपकी यूजीसी नेट के सिलेबस में हिंदी लिटरेचर के लिए जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मेरे पास यूजीसी नेट का सिलेबस है। इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे टॉपिक्स लगे हुए हैं सेकेंड पेपर के। तो मेरी कोशिश ये है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी एक अंडरस्टैंडिंग आपको कराई जाए। अंडरस्टैंडिंग जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत है, हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस भरी हुई हैं कि इस सन में ये हुआ, इस राइटर की ये बुक है। ठीक है, तो उन चीज़ों के अलावा मेरी कोशिश रहेगी कि अपने वीडियोस के द्वारा एक अंडरस्टैंडिंग आपको टॉपिक्स के को लेके रहे। जो कोर शब्दावली है हिंदी लिटरेचर की, चाहे संवेदना है, जैसे शिल्प है, ठीक है, और जो सामान्य चीज़ें हैं, अलंकार है, और जो मतलब कीवर्ड्स हैं उसके, इसके साथ साथ किसी चीज़ के कारण क्या हैं, जैसे कि भक्ति आंदोलन हुआ सपोज़, तो उसके पीछे रीजंस क्या थे, उससे फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, काल विभाजन किसने किया, कैसे किया, उपन्यास क्या होता है, उपन्यास विधा की शुरुआत कैसे हुई, पहला उपन्यास कौन सा था, ठीक है, उपन्यास के तत्व कौन से थे। तो एक जो कोर सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही शॉर्ट वे में, मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि 1 घंटे का वीडियो है, बहुत शॉर्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि 10 मिनट का एक वीडियो रहे आपका, और उस वीडियो में आपको किसी एक चीज़ का की अंडरस्टैंडिंग आपको हो सके। ठीक है, तो आप जैसे कि सिलेबस देख रहे हैं यूजीसी नेट का, इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं कि गद्य विधाएँ लगी हुई हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लगा हुआ है, साहित्य शास्त्र लगा हुआ है, वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है, हिंदी कविता लगी हुई हैं, और इसमें तमाम रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उपन्यासकार हैं, और हिंदी कहानी, ऐसे काफ़ी बड़ा सिलेबस है। ठीक है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं कि कौन कौन से राइटर्स हमारे आपके नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी कोई एक टॉपिक उठा के, अगर वो टॉपिक बहुत बड़ा है तो काफ़ी वीडियोस में, 2 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो, लेकिन एक वीडियो में आपको जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी क्लैरिटी हो जाए, ताकि आप जब एमसीक्यूज़ पढ़ने जाएँ तो आपको कॉन्सेप्ट को लेके किसी भी तरीके की दिक्कत ना सामने आए और आसान हो जाए चीज़ें। और आप जैसे कि देख रहे हैं कि अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न हो रहा है, चाहे नेट हो या जेआरएफ हो, उन दोनों के लिए मतलब अंडरस्टैंडिंग भी मैटर करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि रटना लगभग ख़त्म हो चुका है, कोई मतलब नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, अंडरस्टैंडिंग से आपको थोड़ा फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो मेरी वही अंडरस्टैंडिंग बनाने की आपकी कोशिश रहेगी, और मेरी कोशिश रहेगी कि 10 मिनट में आपका कोई भी छोटा से छोटा टॉपिक ख़त्म हो जाए और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। ठीक है, तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो भक्ति काल करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं सीरियल से नहीं बनवाऊँगा कि सीरियल से वीडियो बने हुए हैं, पहले यूनिट से बने लेके आखिरी तक, तो उसकी कुछ मेरी भी समस्याएँ हैं। उसको समझते हुए बीच-बीच से टॉपिक लेके जो इम्पोर्टेंट हैं, जो ईज़िली पहले कवर हो सकते हैं, उनको लेके वीडियो बनाऊँगा। तो शुरू करते हैं। आज मेरा जो कोशिश है, एक छोटा सा टॉपिक, भक्ति काल, जो कि बहुत बड़ा भक्ति काल है, काफ़ी सारी धाराएँ हैं उसमें, उसका एक छोटा सा अंश, ताकि मैं भी देख सकूँ कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो निश्चित तौर पे आगे वीडियो आएंगे, वरना मैं सोचूंगा कि अगर मैं बहुत ख़राब पढ़ा रहा हूँ या कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है लोगों को, तो मैं बंद करने का विचार करूँगा। बाकी देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आपका आता है। तो इस वीडियो में हम जो है भक्ति काल के कुछ एक छोटे से हिस्से को समझने का प्रयास करेंगे, और ये मेरे पास सामने नेट का सिलेबस खुला हुआ है, उसमें भक्ति काल आप देख सकते हैं कहाँ पे आया हुआ है। इकाई 2 है, और उसमें बहुत सारे हैं, हिंदी साहित्य, इतिहास, दर्शन, आदिकाल, फिर इसमें भक्ति काल, ये टॉपिक हमारा भक्ति काल है। भक्ति काल के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य। तो ऐसे करके पूरा भक्ति काल के बारे में आपको पढ़ना रहता है नेट के सिलेबस में, और इस वीडियो में भक्ति काल के एक छोटे अंश के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, तो चूँकि मैंने कहा है कि मैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा दे करके
परेशान करने के प्रयास नहीं करूँगा, और उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप कोई भी बुक ले लीजिए, ठीक है, गोविंद पांडे से लेकर के सारी वन लाइनर बुक्स हैं, आप कहीं से भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि उस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बजाय आपको समझाने का प्रयास किया जाए, ताकि आपको कुछ से कुछ फ़ायदा मिले, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भक्ति क्या होती है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक स्टेटमेंट है कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यानी कि जो धर्म है उसमें रस पैदा करने का काम कौन करता है? भक्ति करती है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गई, ये पहली डेफिनेशन, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, ठीक। समझने के साथ साथ ये भी ध्यान करते रहिए कि आप कौन सा स्टेटमेंट किसने दिया है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिससे आपको फ़ायदा या नुकसान हो जाता है, और अगर आपको पता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक स्टेटमेंट है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं भक्ति होती क्या है, भक्ति के कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, ठीक। ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक। अब धर्म का, चूँकि धर्म के भीतर एक अलौकिक सत्ता होती है, हमारा जो धर्म का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है, एक ईश्वर होता है, ठीक है। उसके साथ जो संबंध स्थापित करना, संबंध मतलब उसके साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं हम रियल लाइफ में। हम जैसे क्या करते हैं कि बहुत सारे धार्मिक कर्म कांड करते हैं, ठीक है, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, ताकि भगवान को कुछ खुश किया जा सके या उनसे हम थोड़ा सा कनेक्ट कर सकें। उसके अलग अलग मेथड हैं, ठीक है। तो उसके 4 मेथड बताए गए हैं, ठीक है, ज्ञान, कर्म, योग और भक्ति, ठीक। उसके 4 मेथड बताए गए हैं। इससे पता नहीं रेड से दिख रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, कलर रहने देते हैं। तो ये ठीक है। तो उसके 4 मेथड बताए गए हैं। कौन कौन से मेथड हैं? ज्ञान, कर्म, योग और भक्ति, ठीक है। अब ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के 4 तरीके हैं। ज्ञान है, कर्म है, योग है, भक्ति है। ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब चीज़ों को समझ के, ठीक है, अध्ययन करके उस बेसिस पे भगवान के साथ जो संबंध स्थापित करने का या आराध्य के साथ संबंध स्थापित करने का जो प्रक्रिया है वो ज्ञान पे आधारित है। एक ये हो गई, ठीक। अब चूंकि ज्ञान पे जो चीज़ आधारित है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें आपको अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा समाज जो भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेगा, जानेगा, ठीक है, वो सब करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मुश्किल प्रक्रिया है, क्योंकि सभी लोग निरक्षर होते हैं समाज में, मतलब आधे से ज़्यादा लोग निरक्षर हैं जिस समाज में, ये थोड़ा मुश्किल है प्रोसेस। ऐसे ही कर्म, ठीक है, कर्म के आधार पर भगवान की उपासना करने की एक पद्धति है। हम क्या कर सकते हैं कि यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, तीर्थाटन पे जा सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं, ठीक है, वो सब काम कर सकते हैं। तो वो एक भगवान को आराधना करने का एक पद्धति हो गई। लेकिन इसमें क्या है, आपको पैसा चाहिए, आपको नैमिषारण्य जाना है, आपको कहीं और धार्मिक तीर्थ स्थान पे जाना है, तीर्थाटन करना है, तो वहाँ पे आपको पैसा चाहिए। तो ये भी एक बोझिल तरीका है। फिर योग, ठीक है, योग मतलब वही साधना किया, ठीक है, बैठ के कपालभाति किया, कपालभाति नहीं लेकिन हाँ साधना किया और समाधि लगाई, ध्यान किया। तो ये एक भगवान के, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे संत लोग समाधि लगाए बैठे हुए हैं अपने अपनी जगह पे, ठीक है, या कोई विशेष क्रिया कर रहे हैं, शारीरिक क्रिया, उसके द्वारा ईश्वर को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है या ईश्वर के साथ कनेक्ट होने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तीसरा तरीका हो गया। लेकिन अब समझ लीजिए कोई, मान लीजिए कोई अपंग है, सॉरी अपंग नहीं, दिव्यांग है, तो उस व्यक्ति के लिए क्रिया कितनी कठिन है, या कोई शारीरिक तौर पर उतना फिट नहीं है, उसके लिए ये क्रिया कठिन है। तो जो ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के जो और 3 तरीके हैं, जिनमें ज्ञान हो गया, कर्म हो गया, योग हो गया, कहीं ना कहीं थोड़े से मुश्किल हैं। पर जो हमारा भक्ति है, यानी कि भक्ति के माध्यम से जो हम ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, वो एक यूनिक तरीका है। इस सेंस में यूनिक तरीका है। इसके लिए क्या चाहिए आपको? सिर्फ और सिर्फ भावना चाहिए, ठीक है। आप शारीरिक तौर पे अक्षम हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास पैसा कम है, आप कोई कर्मकांड नहीं कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको शारीरिक तौर पे खामियां हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपके मनोमस्तिष्क में भावना है, श्रद्धा है, उसके आधार पर आप ईश्वर की आराधना करते हैं और खुश होते हैं, तो उसे ही वो सबसे बेस्ट तरीका है ईश्वर की भक्ति करने का। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है,
यानी कि धर्म में रस लाने का काम करती है भक्ति, और उसके आधार पर हम ईश्वर की आराधना करने का काम करते हैं। यही रीज़न है कि ईश्वर की उपासना के जो अन्य 3 तरीके हैं उसकी अपेक्षा भक्ति को बढ़ावा मिला, और जो मध्यकाल में जो क्रांति आई, एक तरीके से एक बहुत बड़ा आंदोलन फैला, उसमें भक्ति ने बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई, और इसी के चलते हम इसे भक्ति काल की संज्ञा देते हैं। तो आई होप कुछ समझ में आया होगा आपको। जो ना समझ में आया हो कमेंट कर दिया करिए नीचे, मैं अगर संभव होगा तो मैं उस पर कुछ रिस्पॉन्स दे दूंगा, और आपकी जो डाउट्स होंगे उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। तो यही इसमें इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो भक्ति है वो आप पढ़ भी सकते हैं जूम करके, तो इसको देख लीजिए, मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक क्या है, निर्गुण भक्ति बनाम सगुण भक्ति। आपने बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, निर्गुण भक्ति क्या होती है, सगुण भक्ति क्या होती है, सगुण ईश्वर, निर्गुण ईश्वर। तो उसका मतलब क्या है, निर्गुण, जैसे कि शब्द से अगर हम देखें तो निर्गुण मतलब गुणों से रहित, इस फॉर्म में कहें। लेकिन इससे पहले हम सगुण समझते हैं, उससे निर्गुण आसानी से क्लियर हो। सगुण मतलब गुणों वाला, जो जिसे गुणों के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं, जिस ईश्वर को गुणों के आधार पर परिभाषित कर सके हम, उसे हम सगुण ईश्वर की संज्ञा देते हैं। जैसे आप अपनी लाइफ में कहते हैं कि भगवान दयालु है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है, भगवान गरीबों की सहायता करता है, भगवान दुख दरिद्र की पीड़ा दूर करता है, भगवान हर जगह निवास करता है। तो ये क्या है, आप कुछ निश्चित शब्दों के आधार पर भगवान को परिभाषित करने का प्रयास कर सकते हैं, कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सी भक्ति का प्रकार हो गया, ये हो गई सगुण भक्ति, यानी कि गुणों के आधार पर अपने आराध्य को परिभाषित करना और वो मान के उसकी आराधना करना, वो सगुण भक्ति हो गई, ठीक है। निर्गुण भक्ति क्या होती है, निर्गुण भक्ति, अब जैसे सगुण भक्ति, सगुण, जैसे कि हम इससे पहले एक और चीज़ जान लें कि एक सेकेंड, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा मैं एक पेज ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मतलब है कि सबसे पहले हम एक ओरिजिन जान लेते हैं। जो हमारे हिंदी साहित्य का विभाजन किया गया है वो आप जानते हैं कि कई 3-4 भागों में। सबसे पहले कौन सा आता है, आदिकाल, ठीक। फिर कौन सा आता है, भक्तिकाल, ठीक। फिर कौन सा आता है, रीतिकाल। फिर कौन सा आता है, आधुनिक काल। तो जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है वो कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। इसका मोटा मोटा 743 से 1343, 1343 से 1643, फिर 1643 से 1843, ठीक। 1843 के बाद से ये आधुनिक काल माना जाता है। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, अभी आप भक्ति काल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी चीज़, भक्ति काल की 2 शाखाएं मानी गई हैं, ठीक है। भक्ति काल की 2 शाखाएं मानी गई हैं। एक जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं डिवीजन, सगुण भक्ति, और दूसरा निर्गुण भक्ति, ठीक। अब सगुण भक्ति में 2 कवि महान हुए हैं, एक सूरदास और दूसरे तुलसीदास, ठीक। और आप सभी को पता है कि तुलसीदास कौन सी काव्य धारा के थे, तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस लिखा है, तो राम जो भक्ति धारा थी उसके थे, और सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य के थे। ऐसे ही जो भक्ति काल की जो दूसरी शाखा हुई जिसे निर्गुण कहते हैं, उसमें 2 महान कवि हुए, एक हमारा जायसी जी हुए, दूसरे हमारे कबीरदास हुए, ठीक। तो सगुण, अब सगुण की मैंने क्या परिभाषा बताई कि जो अपने ईश्वर को कुछ निश्चित गुणों के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास करते हैं उन्हें हम सगुण कहते हैं। और वही निर्गुण क्या होता है, जो मानते हैं कि ईश्वर में इतने सारे गुण हैं कि उन ईश्वर को, आराध्य को कुछ गुणों के आधार पर परिभाषित ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे कुछ जैसे कह दिया जाए कि अयोध्या के राजा राम हैं,
ठीक है। तो बाकी सारे देशवासी या सारे लोग तो छूट गए कि वो वहाँ के राजा तो नहीं हैं। तो इस तरीके से कुछ गुणों के आधार पे ईश्वर को नहीं परिभाषित किया जा सकता, क्योंकि उसमें इतने सारे गुण हैं। उसमें काला भी उसी में है, नीला रंग भी उसी में है, ठीक है, सारे रंग समाहित हैं उसमें, सारे गुण, दयालुता से लेकर के सारे गुण उसी में हैं। तो एक गुण के आधार पर परिभाषित उसको नहीं किया जा सकता। तो उसे हम निर्गुण काव्य धारा कहते हैं, जिसमें हमारे जायसी जी हुए और कबीरदास जी हुए। ठीक है, देखिए, ठीक। लेकिन अब जो सगुण है वो तो चलो भक्ति के आधार पे उसको परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन निर्गुण में सॉरी, वो भक्ति करने की सुविधा देता है सगुण, क्योंकि भक्ति करने के, क्योंकि जैसे क्या होता है कि हमने मान लिया कि ईश्वर इस आकार का होगा, ठीक है, मनुष्य के रूप का होगा, ईश्वर में ये गुण होंगे, तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से उससे कनेक्ट फील कर पाते हैं। वहीं निर्गुण वाले नहीं मानते हैं, तो उसके लिए वो ज्ञान का सहारा लेते हैं। ठीक है, ज्ञान मार्ग की शाखा निर्गुण वाले में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और जैसे कि देख सकते हैं, अब जैसे क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, जैसे हिंदी लिटरेचर की बात है, एक हो गया आपको थ्योरी पता है उस चीज़ों की, ठीक है, दूसरा उन चीज़ों को एग्जाम्पल्स के द्वारा यानी कि कोटेशंस के द्वारा अगर हम दिखा देते हैं तो उस चीज़ की महत्ता बढ़ जाती है। जैसे कि इसमें दिया गया है, जैसे भक्ति का, ऐसे कबीर दास जी क्या कह रहे हैं, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरण है आना। मतलब दशरथ के जो बेटे हैं उनके जो गुण हैं उनको सारे सारे लोगों में बखान करते हैं, लेकिन उनका मर्म नहीं जानते। ठीक, इसी तरीके से कबीरदास जी और क्या लिखते हैं कि सात समंद की मसी करो, लेखनी सब वनराई, धरती सब कागद करो, हरिगुण निखारना चाहिए। मतलब कोई ईश्वर के गुण को मतलब वर्णित ही नहीं कर सकता, लिख ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता। तो कबीरदास जी की जो ये पंक्तियाँ क्या दिखाती हैं कि वो निर्गुण ईश्वर के उपासक हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे दो तुलसीदास जी हैं, ठीक है, या सूरदास जी हैं, वो सगुण ईश्वर की बात करते हैं। तो उनका भी कोटेशन कहीं होगा, जैसे ये देखिए, तुलसी अलखई का लखय, राम नाम जज प्रीच। या फिर सूरदास की जब गोपिकाएं हैं तो वो गोपिकाएं उलाहना देते, अगर आपने पढ़ा होगा तो उलाहना देते हुए क्या करती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, मतलब हम निर्गुण निर्गुण को नहीं जानते। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो सूरदास जी हैं और तुलसीदास जी हैं वो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। तो ऐसे ही, और कभी कभी क्या करते हैं ये सब जो कवि हैं, इतना भी बहुत रिगिड सेपरेशन नहीं है इनके बीच में, कभी कभी घोल मोल भी कर देते हैं। कभी सगुण को मान लेते हैं जब भावना की बात आती है, क्योंकि भावनात्मक अगर आपको सहारा, मतलब भावनात्मक तरीके से श्रद्धा करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ईश्वर को सगुण रूप दिया जाए। तो कभी कभी ये लोग घोल मेल भी करते हैं। जैसे कबीरदास जी क्या कहते हैं कि संतो धोखा कासु कहिए, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण, बाट छोड़ क्यों भइए। मतलब गुण भी एक ही है, निर्गुण में भी गुण छिपा हुआ है, तो उस आधार पर इसका बांटते हैं। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ बुझा, कि मतलब जो निर्गुण है सगुण, उसमें कोई भेद नहीं है, इतना उसके लिए बहुत लड़ाई झगड़ा करने की, इतना वाद विवाद करने की कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सूरदास जी क्या कहते हैं, वेद उपनिषद जास को निर्गुण ही बतावई, भक्त बछल भगवान धरे तन भक्तन के पास। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों धाराओं के अलग अलग जो लोग हैं वो सही रचनाकार हैं, वो निर्गुण सगुण कहते हैं एक ही बात है, और उतना हमें लड़ाई झगड़ा या बहुत वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा पूरा समरी होगा। एक बार बहुत तेज़ी के साथ में रिपीट कर लेते हैं कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। ये किसका कोटेशन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के 4 तरीके हैं, ज्ञान कर्म योग तथा भक्ति। ज्ञान कर्म योग क्या है, वो बहुत मुश्किल तरीके हैं जिनके लिए बहुत एक्स्ट्रा चीज़ों की आवश्यकता है। वहीं भक्ति बहुत आसान तरीका है क्योंकि वो भावना पे आधारित है। इसी कारण से जो मध्यकाल में हमारा आंदोलन जो बना उसको किसने सहारा दिया, भक्ति ने। भक्ति ही आंदोलन बन के मध्यकाल के दौरान उभरी, और बाकी जो तरीके हैं ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के वो पीछे रह गए। ठीक है, और निर्गुण सगुण पहुंच गए। निर्गुण का मतलब ये कि गुणों के आधार पर जैसे परिभाषित किया जा सके वो सगुण है। ठीक है, जैसे जो गुणों से परे हो। ठीक है, इसके लिए शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है गुणातीत इस्तेमाल किया जाता है निर्गुण के लिए, यानी कि जो गुणों से परे हो,
इतने सारे गुण हैं कि किसी गुण के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता। उसे हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। सगुण ब्रह्म में कौन है? सगुण में हमारे सूरदास तुलसीदास जी, और निर्गुण में जायसी और कबीरदास जी। तो काफ़ी थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन अगली बार से कोशिश रहेगी कि 10 से 12 मिनट में आपका वीडियो खत्म हो जाए। धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा।